रहस्य, प्रेमल रहस्य। कृपा से, प्रेरणा से न्यौछावर है। हंसी खुशी प्रेम बस, जगत के अनंत विस्तार, अनंत संभावना लिए हुए सुखद हंसते हुए भाव से भरे न्यौछावर कर रहा जगत के चरणों में। जहाँ जीव रहते, मानव रहते, वनस्पति रहता, व्यक्त अव्यक्त जीवन की संभावनाएं रहती, अनंत शून्य रहता और सब में, सबके साथ सदा मौजूद प्रेम ब्रह्म, प्रेम ब्रह्मांड, प्रेम गोविंद, प्रेम अनंत सच्चिदानंद समाया रहता। परंतु वह रहस्य, वह आगे खिलखिलाते भी रहता। आजा आजा, जो पुकारते, जैसे पुकारते, उनके लिए वह सदा पुष्प बरसाते रहता। वो दिखे न दिखे, सुगंध रोम रोम में प्रवेश करने को तत्पर रहता, लालायित रहता। ब्रह्म भी लालायित हैं, प्रेम बस, प्रेम विवश, प्रेम ही प्रेम। कोई एक दिन प्रेम का नहीं हो सकता, यह तो समय की सीमा है। अनंत में, शून्य में, महाशून्य में खिंची लकीर है। यह लकीर दिखती भी नहीं है, प्रयास भर, उत्सुकता से प्रयास भर वो लकीर बनती है, फिर वह मिल जाती है उसी शून्य में। जो गर्भ है हमेशा गर्भ रहता, हमेशा जीवन को, सृजन को तत्पर रहता। वह आनंद लेता देता, विस्तार है आनंद का। प्रेम मेरे देखे तो आनंद का ही विस्तार प्रेम है। आनंद भी शाश्वत, प्रेम भी शाश्वत, लेकिन आनंद है भीतर भीतर, वो आपका पोटेंशियल के जैसा है, वो आपकी संभावना के जैसा है। आप जीने लगे आनंद में, प्रकट हुआ, अनुभव किया, रस लेने लगे, स्वाद लेने लगे, भींगते रहे। फिर प्रेम से प्रकट होता विस्तार चारों दिशा में। किधर जाए, किधर नहीं जाए, कोई भेद नहीं, सब जगह जाए, सबके लिए जाए, सब क्षण है वह प्रेम है, वह शाश्वत प्रेम है। तो भला प्रेम समा सकता कहीं छोटे से परिभाषा में, सीमा में, खिंची लकीर में, समय में, क्षण में भी नहीं समा सकता। वो बस वो तो धारा है। पानी के बहती हुई धारा से आप एक बूंद कैसे निकालेंगे?
अंजलि से निकालेंगे तो अंजलि भर हो जाएगा। और अंजलि में भी तो भरे हुए बूंद हैं, बड़े हुए कण हैं। इसी तरह अनंत में न दिन होता, न रात होती, न समय होता, न आज होता, न कल होता, न महीने होते, न साल होता। बस एक प्रेम भरे लालायित प्रेम विवश, प्रेम से ओत पोत फैलते रहता अपने स्वभाव से। फैलना उसका स्वभाव है, रुकता ही नहीं कहीं, आर पार भी होता। मानव के भीतर में भी है, आत्मा के रूप में हर जीव में है। वह जीव जाने न जाने, स्थावर हो या जंगम हो, वनस्पति हो जो एक जगह खड़ा है, या जीव हो जो चल भी सकता है। और मानव तो सबसे विकसित प्राणी है, सबसे विकसित। उस अनंत सर्वव्यापी प्रेम ब्रह्म ने सब कुछ डाल दिया मानव में। अब मानव इतना बड़ा हुआ है कि तड़प रहा है उन्हीं से, उसी से, उसको प्रकट होने से। उस जैसे किसी धार को आप रोक लें मुट्ठी में, रुक सकता है? रुकेगा नहीं। लेकिन कल्पनावश किसी पात्र में रोक लें तो क्या होगा? तत्पर रहेगा, हमेशा वो बेहुल रहेगा, अतिरेक के लिए, बहने के लिए, उस पात्र से बाहर जाने। उसी तरह वह तत्पर, लालायित, प्रेमल, सहज और सरस भी है। देखिए हंसी फूट रही है, वह फूट रहा है, वह निकल रहा है। कोमल सुबह की मासूम किरणें चमक रही हैं, चिड़िया उड़ रही है, प्यारे कबूतर, प्यारे कौवे जी दिखे। ये कोमल किरणें छू रही है, स्पर्श कर रही है। अरे किरण नहीं, वो ब्रह्म छू रहा है। देखिए देखिए क्या कर दिया। वह प्रेम जिसे हम प्रेम, हम भी उसको एक सीमा दे देते हैं। क्या करें, भाषा है, व्यक्ति की जोड़ी है, एक से एक मानव से दूसरे जगत में फैलाने के लिए भाषा की जरूरत है। परंतु वो भाषा भी निर्मित होती है, वो शब्द भी निर्मित होते हैं ध्वनि से। और वो ध्वनि क्या है? प्रेम है, प्रेमल ध्वनि है, जो तत्पर है, लबालब है, बड़ा है। उसका स्वभाव है ले दे यानी लेना देना। वो भंडार है, भंडार भी उसका स्वभाव है, ले दे, लेना देना। और तत्परता, अपने आप सहजता है उसमें, जैसा है सहज है, स्पॉन्टेनियस है। वो किसी के लिए किसी जैसा कोई उसमें कोई प्रकार नहीं है, कोई ढंग नहीं है, बस है, वह तत्पर है, स्पॉन्टेनियस है, ललायित है, वह उत्सुक है, उत्सुक है। और वह उस प्रेम बस प्रकट होता है जिसमें लेना और देना। आप लिए, उसमें देना भी हो गया, दिए, उसमें लेना भी हो गया, जुड़ा हुआ है दोनों। आप गौर करेंगे कि इसका एक स्वभाव जागरूकता भी है, यानी वह भंडार है, उसका स्वभाव ले दे है, वो हमेशा तत्पर रहता है, स्पॉन्टेनियस। और जागरूकता भरी हुई है। यदि कोई लेता है तो उसके पास जाता है, वैसा हो जाता है, जो वो चाहता है वैसा ही हो जाता है। अब उस पर निर्भर, उसकी पात्रता, उसकी गहराई, उसका भंडार, उसका आयोजन। उसके भीतर मन भी है, मन में विचार चलते हैं, विचार छोटे होते हैं, विचार पर विचार चलते हैं, बड़ा चिंतन चलता है, बड़ा एक विचार, दो विचार, तीन, सबका इधर उधर छोटा बड़ा होते रहता है। सीमाएं बनती हैं, परिभाषाएं बनती हैं, समझ की कोशिश होती है।
उसमें भी होता है, समझ में भी होता है, शब्द में और शब्द के पार भी। यानी मुश्किल है, कैसे उसको ले सकते हैं वो तो है ही, समा गया आप में। अब उसके साथ आप कैसे जी रहे हैं, कैसे व्यक्त कर रहे हैं, उसका स्वभाव तो ले दे है। आपने लिया तो वो तैयार है, आप दे सकते हैं, आप बहने दे क्या सकते हैं, आपसे बहने को तत्पर है। ऐसा थोड़ी है कि आप जकड़ सकते हैं उसको, जकड़ ही नहीं सकते उसको, पकड़ के टाइट नहीं कर सकते वो तो आपके शरीर में रोम रोम है, छिद्र है, निकल जाएगा। कोई आकार ही नहीं है ऐसा जो उसे रोक सके, सो बांध सके। वो तो आर पार है। यही तो उसकी खूबी है, वही तो उसकी दिव्यता है, यही तो उसका परम स्वभाव है और भंडार है, उदार है, जो भाषा मंगल है। मंगल मतलब जो केवल एक के लिए नहीं, वो कहते हैं ना लेना देना, वो हो जाता है। जैसे जल है, जल आहा हा शीतल अच्छा लगता है पीने में, गर्मी में, लेकिन जाड़े में जल है, उसमें अग्नि तो जब प्रवेश करते हैं अग्निदेव तब अच्छा लगता है, गर्म अच्छा लगता है। वही जल उसमें शक्कर मिला दीजिए, मीठा हो जाता है, हाँ अच्छा लगता है, ड्रिंक हो जाता है, पेय हो जाता है। नमक मिला दीजिए, नमकीन हो जाता है। सब्जी में डाल दीजिए, व्यंजन बनाइए, भोजन बनाइए। तो ये आप पर है। जल का तो स्वभाव है, जैसे रखे उसका स्वभाव इसी तरह। उस परमात्मा की, उस ब्रह्म की तो कोई उपमा हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो आप उपमा दिए उसके पार भी है, वो उपमा में भी है, उपमा के पार भी है, क्योंकि आपसे उछलक रहा है, बह रहा है। तो उस प्रेम को एक दिवस में कैसे कैद कर सकते हैं आप? प्रेम दिवस कह के, यह शाश्वत है, ये इसका सातत्य है, कंटिन्यूअस अखंड है, यह सबके लिए और हम सदा भंडार है। इसलिए चूके नहीं, इसको फैलने दें, हमेशा प्रेम दिवस, प्रेम में रहें, जिए उसको, अपने सक्रियता में आने दें। ऐसा ही प्रेम तत्व खड़ा है मानव के भीतर, दो मानव के बीच में, परिवार के बीच में, समाज के बीच में, दो राज्य के बीच में, दो देश के बीच में। सभ्यताएं बदल रही हैं, आपने सीख लिया, आपके पास बहुत सीखी हुई विद्याएं हैं, तन है, मन है, हृदय है, और हृदय के बाहर अनंत ब्रह्म है आप में, जिसे हम आत्मा कहते हैं भारत में। यह है, ये फिर अनंत गुणों का स्वामी है। इसमें आप भी, मानव सब कुछ न जान सका, न सब प्रकट कर सका है और न कर सकेगा, लेकिन मजे में रहिए। जय हो करते रहिए, गदगद रहिए कि वह साथ है, गर्भ महसूस कीजिए और इसको विस्तार होने दीजिए। तो ये विस्तार, पढ़ाई लिखाई, समझ, प्राचीन का, परंपरा का, नए का, विकास का, सड़क बनने का, मकान बनने का, आवागमन का, संचार का, शिक्षा का, भोजन का, सब में अपने समझ, अपने बुद्धि विस्तार, अपने चिंतन को लगने दीजिए। प्रेम बस, प्रेम दिवस, प्रेम भंडार से, जागरूकता से, प्रेमल जागरूकता से। इसी तरह सभ्यताएं बनती हैं, तभी कहते हैं ना पश्चिम और पूरब दोनों दो तरह से जीते हैं। पश्चिम अपने कारणों से, अपने उत्पत्ति से, अपने परिस्थितियों से, जो वहाँ बहुत विषम परिस्थिति, बहुत ठंड है, जमीन कम है, सोच विचार अलग हैं, उनके भोजन अलग हैं, तो उससे उसके जीवन ढंग बदल जाते हैं। और इधर पूरब में भारत, नेपाल, तिब्बत, इसके अलग हैं। यह जो भगवान शिव ने एक सिलसिला चलाया कि सत्ता है, वो अनंत की सत्ता है, वो अज्ञेय की सत्ता है, जो निराकार ब्रह्म सर्वव्यापी
शाश्वत हमेशा विराजमान, उसकी सत्ता से ही सारे जीव काम कर रहे हैं। मानव जी रहे हैं, जी सकते हैं, मानव सोच रहे हैं, कुछ कर सकते हैं, नया नया आयोजन कर सकते हैं, नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और आप तो उसको विज्ञान कहते हैं, विशेष ज्ञान, विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। उस दिशा में अब विज्ञान का बोलबाला हो गया, क्योंकि मानव की सक्रियता है, मानव से पसंद करता है, अच्छी बात है। वह सुविधा के लिए, वह सुविधा प्रेम भरा हो, नहीं तो वह अप्रेम ले आएगा, प्रेम को कम कर देगा, यानी उसका नाम है हिंसा। इसीलिए अहिंसा भी साथ चली। अहिंसा प्रेम पॉजिटिव है, उसकी विपरीत दिशा में उसका निगेटिव अभिव्यक्ति अहिंसा है, तो वह प्रेम। अहिंसा यानी प्रेम, किसी को दुख देना नहीं, मनसा वाचा कर्म। तो भारत में हम जी रहे हैं, पूरब में हम जी रहे हैं, मनसा वाचा कर्म। सोच भी नहीं सकते किसी चींटी को मारने का, जान पर बन जाती है तब सोचने लगते हैं। पहले हम लोग मच्छर को मारने के लिए भी भारत में कोई दवाई नहीं हुई, अब हो रही है, क्योंकि उससे हित अहित देखते हैं। उससे अहित होता है, काट लेता है, बीमारी हो जाती है, फसल को नुकसान करता है। बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म, ये नहीं देखते कि वो आप तो नहीं बनाए और आपके लिए तो नहीं जी रहा है। जिस तरह आप जी रहे हैं उस तरह वो भी जी रहा है, उसको भी जिलाने वाला, उसको भी रचनाकार वही है जो आपको जिला रहा है, रचनाकार है आपका। तो क्यों एक रास्ता नया निकालिए उसके साथ जीने का, एक रास्ता निकालिए। मच्छर को हत्या न करें, मैंने देखा बिल्कुल मैं नहीं करता, लेकिन चारों तरफ इतना बोलबाला है। पैसे से डॉक्टर हो गया, घर में लड़का भी डॉक्टर, सब है। मैं तो कोशिश करता हूँ न मरे मेरे से एक भी मच्छर। आता है, काटना चाहता है, उसको हाथ से हटा देते हैं, देखते रहते हैं उसके। अरे राम, मच्छर पर तो मेरी कई कविताएं हैं, उसकी महिमा है, वो जागरूक बनाता है, वह प्रेम विवश करता है देखने को। आप गौर करें वो कितना मधुर गाता है, आप डर जाते हैं। एक मच्छर सुनते हैं उसका गुन धुन की, डर जाते हैं कि अरे रे आ गया काटेगा। लेकिन उसको सुने, क्या आता है, बैठता है आपके किसी पर, और वह छेद ढूंढता है, आपके कान के छेद में घुसता है, नाक के छेद में। आइए बैठने दीजिए, स्पर्श को महसूस किए, थोड़ा डंक मारता है तो हल्का सा, जब तकलीफ हो तो उसको भगा दीजिए। और सारे मच्छर बीमारी के कारण नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, तो उसको आपको तकलीफ है तो उसको हाथ से उड़ा दीजिए, चला जाएगा। ये आप में ये बस क्या लगा आपका, आपके भीतर एक सोच आया कि नहीं वो अभी जीव है, उसको भी ब्रह्म ने बनाया है, वो आपके कारण आपके पास नहीं आता है। आप भी भोजन की तलाश में घूमते हैं, वो भी भोजन की तलाश में, बस आपका खून उसका भोजन। तो क्या हुआ, आप दूसरे का खून चूसते हैं, भाषा भी है खून चूसना, शोषण करना। इसी तरह पश्चिम में, अब भारत में भी, पूरब में बहुत लोग हत्या करते हैं अपने स्वाद के लिए, मासूम निर्दोष छोटे छोटे जीवों की हत्या करते हैं भोजन के लिए। बताइए ये क्या विकसित हुए आप। तो ये सभ्यता था मेरे, देखिए बस दो, एक ही सभ्यता होनी चाहिए, शाकाहारी जो केवल बिना खाए तो रह नहीं सकते, और एक मांसाहारी, बस दो सभ्यता, शाकाहारी मांसाहारी। जो शाकाहारी हैं वो प्रेमल हैं, उनकी प्रेम तत्व बढ़ रहा है, और जो मांसाहारी हैं वो तो चले ही नहीं, वो तो मानव की हत्या करने में भी, देखिए युद्ध के बारे में सोच रहे हैं अभी, कितना 3 साल से युद्ध चल रहा है, रसा और यूक्रेन में, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, घर को जला रहे हैं, बच्चों को अनाथ कर रहे हैं, बच्चे भी विदा, जय बाबे, क्या कहें, ज्यादा नहीं वर्णन कर सकते, मुश्किल हो जाएगा। ये कर रहे हैं आप, और तैयारी है, इतने जो युद्ध के सामान बनाते हैं आप, अपना सारा धन ज्यादा उसी पर दे देते हैं। भारत जैसा देश भी देता है कि नहीं देगा, धम नहीं, युद्ध नहीं चाहता भारत। अभी जो समकालीन सरकार है भारत का, अद्भुत है, तो युद्ध नहीं करना चाहता है, पर दिखाता है कि है दम मेरे पास, मानव समझेगा ही नहीं उसके बिना। जिस तरह प्राचीन समय से भारत में ताकि अस्त्र शस्त्र एक लाठी रखने की थी, हम लोगों के घर में, हम लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लिए तो कहा था कोई शस्त्र नहीं, केवल एक लाठी, माने वो भी एक शस्त्र है, चलने के लिए, बरसात में सहारा के लिए, किसी को टेकने के लिए, खड़ा करने के लिए, कुछ गिर रहा है
उसको ऊपर उठाने के लिए, और यदि कोई आक्रमण करे तो उसके लिए, दिखाने के लिए। उपयोग बहुत बाद में के लोग करते हैं, सोचते भी नहीं है। हमारे घर में उपयोग कभी हुआ ही नहीं, लाठी भी नहीं है अब मेरे घर में। मुझे मेरे संबंधी लोग, बड़े लोग थे, कहते रहे कि आप बंदूक खरीद लीजिए। मेरे घर में 2 बार डकैती हुई, मैंने सोचा भी नहीं, डटा रहा एकदम, प्रभु के पास कोई जरूरत नहीं थी। और जिन्होंने बंदूक खरीदा उनको मुश्किल पड़ गया, अब उसको डिस्पोज कैसे करें। उनके पिताजी विदा हो गए, अब वो संभाल नहीं पा रहे, अब पता नहीं क्या किया उन्होंने। तो ये जरूरत भी नहीं है। आप गौर करें, सबको सोचने की जरूरत है। प्रेम 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 भंडार है, प्रेम ले दे है, प्रेम सहज है, स्वस्फूर्त है, और वह चैतन्य है, यानी जागरूक है। प्रेम में ही सब सन्निहित है। मेरे देखे प्रेमल जागरूकता से जिए। यदि जागरूकता भी विदा करना, बस प्रेम में भी जागरूकता, चैतन्य समाया हुआ है। पता नहीं किसी ने, किन्होंने कहा कि नहीं जानता मैं, लेकिन मेरे देखे प्रेम में ही चैतन्य समाया हुआ है। प्रेम सब कुछ जानता है, लेकिन प्रेम में डूबा डूबा वो बस प्रेम वश करता है, कुछ जो प्रेम करा लेता है उसे। तो प्रेमियों, रहस्य, प्रेमल रहस्य, प्रेमल जीवन, प्रेमल जागरूक जीवन की बधाइयाँ। जो दिखे उसको भी बधाइयाँ, जो नहीं दिखे, यानी परमात्मा आकार में भी है, वह जी रहा है, जीता हुआ, सक्रियता, प्रेमल सक्रियता भी है, और वह निष्क्रिय निराकार भी है, वो नहीं भी करता है। तो जब तक नहीं जानते हैं तब तक, अभी देखिए मैं श्रद्धा में ही हूँ। श्रद्धा यानी वो श्रद्धा निशावर किसके? प्रेम के चरण में। और समझने के लिए प्रेम ब्रह्म के चरण में, प्रेम ब्रह्मांड के चरण में, प्रेम गोविंद के चरण में, प्रेम चैतन्य के शरण में, प्रेम अनंत सच्चिदानंद के चरण में, और प्रेमल अनंत विस्तार, अनंत संभावना लिए हुए जगत के प्रेमवश जगत के चरण में। जय हो जीव जंतु सबके चरण। जय हो जय हो जय हो जय हो।